आजाद कश्मीर रावला कोट में हो रहा है एहतजाज और एहतजाज करिए शरपसंद कलअदम तंजीम। इस कलअदम तंजीम ने कितना शर फैलाया, वहां पर कितना नुकसान हुआ, कितनी कीमती जानें जाया हुई, इसके अलावा जिसका डर था वही हुआ। इसके पीछे है खारजी, इसके पीछे है रॉ और इसके पीछे है अफगानी। रॉ ने किस अफगानी को क्या ऑर्डर दिया और उसने आगे जो है इस कलअदम तंजीम को क्या क्या हुक्मनामा थमाया, ये बताएंगे। इसके अलावा रावला कोट के अलावा कहाँ कहाँ एहतजाज हो रहा है, ये सारी डिटेल्स हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बताएं कि रावला कोट में कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने की फायरिंग। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद हुए हैं, 20 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा तर्जुमान IGP आजाद कश्मीर के मुताबिक कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने अहलकारों को मंसूबा बंदी से निशाना बनाया क्योंकि वो हथियार लेके आए थे। इससे पहले भी हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं था, इसकी पहले से वो तैयारी करके आए थे और अपने साथ असलहा, गोला बारूद और बाकी चीजें लेकर आए थे। और इसके बाद उन्हें CMH जो है उन्होंने मुहासरा किया, उसका अस्पताल में तिब्बी खिदमात, इलाज, मुआलजे की सरगर्मियां शदीद मुतासर हुई। सोशल मीडिया के ऊपर आपने वीडियोस देखी होंगी कि हॉस्पिटल की तय कर दी उन्होंने। इससे पहले वो कह रहे थे कि हमारे रास्ते में जो जो चीज आएगी हम उजाड़ के रख देंगे, और वो वही कर रहे हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि जो टेलीकम्युनिकेशन के जो सिग्नल फ्राहम करने वाले हैं आलात, हम उन्हें भी तबाह बर्बाद कर देंगे। यानी वो पूरा माइंड बना कर आए कि उन्होंने कहाँ जाए वो सारी चीजें जाया करनी है। टावर्स, हॉस्पिटल, कोई भी चीज उनके हाथ आएगी वो उसे सत्यानाश कर देंगे। मुसल्लह शरपसंदों ने कई मकामात पर आग लगाई, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, लोगों की गाड़ियां तबाह बर्बाद की, और फिर इदारों ने तहम्मुल के साथ उसका मुजाहिरा किया कि ठीक है अब ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दो। CMH का उन्होंने मुहासरा उनसे खाली करवाया। इसी दौरान एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग से जो है वो जान भाग भी हुए, मुतादिद अफराद उनमें भी जख्मी हुए हैं। और इसके अलावा मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में जिंदगी मामूल पर है, ये सिर्फ रावला कोट में हो रहा है। और तालीमी इदारे, समाजी कारोबारी इदारे, सब कुछ खुला हुआ है, बाजार खुले में, हर रश कम है क्योंकि वहां पर लोग बाशऊर हैं और उन्हें पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की 2 नंबरी मार रहे हैं। शहर में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद है। इसके अलावा कोहालापुर जो है वहां का बड़ा मेन है, तो उसके ऊपर ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासर नहीं हुई, वैसे की वैसे चल रही है। वही हुआ जिसका डर था। इसके पीछे कौन है? हमेशा की तरह रॉ। कैसे? अब आपको वो बताते हैं। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई और उसमें 5 मुश्तबा अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया। उनसे लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर यह टारगेटेड ऑपरेशन किया। और इसके अलावा दौरान तफ्तीश मुलजिम की निशानदही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ है, साथ खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। इसके अलावा हसास तंसीबात और दीगर मकामात जहां पर उन्होंने हमले करने थे उसके नक्शे भी उनके पास थे। और दुश्मन खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 अफराद की गिरफ्तारी में मदद देने वालों को 1 करोड़ रुपया इनाम मिलेगा। और ये कौन कौन है ये बताते हैं। शौकत नवाज मीर, उमर नसीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल हैं। आजाद कश्मीर की हुकूमत ने कहा है कि जो इनका नाम बताएगा कि ये कहां पर है, इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसका नाम सीगा रास में रखा जाएगा। इसके अलावा अब ये फितना खवारिज से कैसे मिल रहे हैं आपको वो बताते हैं। फितना खवारिज भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हुआ है। अफगानिस्तान में फितना खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी की जो बातचीत थी रॉ की वो हुई है। और किसने किसको की है? शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आए हैं और खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो जो आपने सुनी भी होगी सोशल मीडिया पर, वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि क्या क्या करना है भाई, कहाँ कहाँ कैसे कैसे तबाही करनी है। खारजी शहजाद अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। आजाद कश्मीर की इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर दोनों पार्टीज को चाहिए कि सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें, दोनों जानिब से दोबारा बैठें, बातचीत करें, क्योंकि कोई भी मसला जो जिंदगी में है उसे सॉर्ट आउट बगैर बातचीत के नहीं किया जा सकता। जंगें भी लगती हैं तो मसले हल सिर्फ उसी सूरत में होते हैं जब आप बैठें। और आजाद कश्मीर के वो चांद शर पसंद अनासर जो आजाद कश्मीर को मिलने वाली जो दीगर फैसिलिटीज है, मुझे लगता है वो उस पर भी तबाही फेर देंगे। यानी बिजली का यूनिट उन्हें 2 रुपए का मिल रहा है और हमें कितने का मिल रहा है? 40 रुपए का। वहां पर आटा कितने रुपए, गंदुम मन मिल रहा है 1000, हमें कितना मिल रहा है? 4000 रुपए। इतना फर्क है। इसके अलावा
ان کا جو بجٹ ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا، مطلب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر 100 روپے ہے تو 25 روپے وہ کماتے ہیں، باقی 75 روپے جو ہے وہ حکومت پاکستان بھیجتی ہے. اس سے زیادہ بھائی چارہ مدد اور کچھ نہیں ہو سکتی. اشرافیہ کے جتنے للے مللے ہیں وہ بھی پاکستان کی حکومت پوری کر رہی ہے، اور انہوں نے جو 38 پوائنٹس دیے تھے اس میں سے 35 پوائنٹس پاکستان کی حکومت نے مان لیے ہیں. اس کے بعد بھی اگر یہ شرپسند عناصر خوش نہیں ہو رہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ احتجاج ہو، جس سے صرف اور صرف عام عوام کا نقصان ہے، اور عام عوام نے بہت حد تک اس سے اظہار لا تعلقی بھی کیا ہے. یہ صرف چند لوگوں کا ٹولہ ہے جو شر پھیلا رہا ہے وہاں بھی اور یہاں بھی. اس کا صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ بیٹھیں اور بات کریں، اور عام عوام کو دیکھنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنا فائدہ اٹھائیں گے، اپنے مطالبات پورے کرنے کے بعد یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گی، اور پھر پسے گی کون؟ عام عوام، یعنی آپ اور ہم. کشمیری کا خون ہو، سیکیورٹی اہلکار کا کسی کا خون ہو، یا کسی پاکستانی کا خون ہو، وہ پاکستانی ہی ہیں. وہ کشمیری بھی پاکستانی ہے، وہ اہلکار بھی پاکستانی، آپ اور ہم سب پاکستانی ہیں. ہم لوگوں نے یہ جو تفریقے سے ختم کرنا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ خدارا ہم سب پاکستانی ہیں. اپنے اداروں پر یقین رکھیں، اعتماد رکھیں. پاکستانیوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے، اور وہ سارے مطالبات بھی مانے ہیں جو عام پاکستانی کو فیسلٹی نہیں اویلیبل. آپ کے شہر میں جا کے ہم آزاد کشمیر میں کاروبار، پراپرٹی کچھ نہیں کر سکتے، آپ سب کر سکتے ہیں. پاکستان میں آپ کو اتنی آزادی حاصل ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں. اسلام آباد میں بھی اتنا بڑا ٹاور کس کا ہے؟ اسلام آباد میں آزاد کشمیر والوں کا وہ ٹاور ہے. یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کی نیت پہ شک کیا جا رہا ہے اور فتنہ پھیلانے والے آپ کو بیوقوف بنانے پہ تلے میں، تو آپ سوچیں سمجھیں. ہم سب پاکستانی ہیں. نقصان کسی کا بھی ہو، نقصان صرف پاکستان کا ہے. اور یہ رو والے، یہ افغانی جو ہے، جو آلریڈی دہشت گردی پاکستان میں پھیلا رہے ہیں اور پاکستان کے حالات خراب سے خراب اور بد سے بدتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو عزت ملی ہے تو آگے کوئی پاکستان کا فائدہ نہ ہو جائے، اس کا اندرونی امن و امان خراب کیا جائے. اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. خدارا ان دشمنوں کی چال کو سمجھیں اور مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھیں، کچھ اپنی منائیں، کچھ سامنے والے کی سنیں اور اس معاملے کو حل کریں.